ओम शांति। 31/12/96। नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बनाओ। शांतिवन डायमंड जुबली हाल के उद्घाटन अवसर पर आज नज़र से निहाल करने वाले बाप दादा आप सभी अति स्नेही सहयोगी स्नेह में लवलीन बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में दिल में स्नेह का सबूत दिखाई दे रहा है। ब्रैकेट में हाल में पीछे वाले भाई बहनों से आप सोचेंगे कि हम पीछे वाले तो दिखाई नहीं देते, लेकिन बाप दादा के नैनों में ऐसी अनोखी टीवी है जिससे दूर की चीज भी सामने दिखाई दे रही है। चाहे कहाँ भी कोने में बैठे हो, लेकिन बाप के सामने हो। अभी तो फिर भी आराम से बैठे तो हो ना। ब्रैकेट में तालियां बजाई। आज बहुत उमंग और उत्साह की खुशी है ना, तो तालियों से दिखा रहे हैं। लेकिन बाप दादा आपकी दिल की खुशी को जानते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे को सहयोग का सबूत देने में बहुत खुशी होती है, इसलिए हजारों भुजाएं दिखाई है, तो भुजाएं सहयोग की निशानी है। बाप दादा जानते हैं एक एक बच्चों ने चारों ओर, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी ने चाहे धन से चाहे मन से चाहे तन से सहयोग अवश्य दिया है। और आज आप सबके सहयोग का सबूत आप आराम से बैठ देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो। अभी ज़्यादा ताली नहीं बजाओ, आपकी खुशी की मन की तालियां बाप दादा के पास पहुंच गई है। देखो, आज दो विशेषताएं हैं। एक इस शांतिवन को जो सभी ने उमंग उत्साह से बनाया है, उसका बाप दादा के साथ साथ आप बच्चे भी उद्घाटन कर रहे हैं। और आज ड्रामा अनुसार नया वर्ष भी शुरू होने वाला ही है, इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को अपनी दोनों बाहों में समाते हुए दोनों बातों की मुबारक दे रहे हैं। और जैसे अभी इस साकार रूप में बाप के साथ उमंग उत्साह और खुशी में झूम रहे हो, ऐसे ही नए वर्ष में सदा अव्यक्त रूप में साथी समझना, अनुभव करना। ये साथ का अनुभव बहुत प्यारा है। बाप दादा को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता। ब्रैकेट में माइक बंद हो गया। पहला अनुभव है ना, इसलिए भी ड्रामा में खेल समझना। कोई भी बात नीचे ऊपर नहीं समझना। अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने के वाइब्रेशन कैसी भी सीन हो, निगेटिव को पॉजिटिव में बदल देगी। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज करो। शक्तियाँ बहुत है, समय पर यूज करके देखो तो बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। ये नया हाल और नया वर्ष, तो इसमें क्या करेंगे? नए वर्ष में कुछ नवीनता करेंगे ना, तो ये वर्ष अनुभवी मूर्त बन औरों को भी अनुभव कराने का वर्ष है। समझा क्या करना है? अनुभव करना है। वाणी द्वारा वर्णन तो करते ही हो, लेकिन हर बच्चे को हर शक्ति का, हर गुण का अनुभव करना है। अनुभवी मूर्त होना, अनुभवी मूर्त हो या वाणी मूर्त हो, अनुभवी हो भी, लेकिन इस वर्ष में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कहे कि मुझे इन बातों का तो अनुभव है, लेकिन इस बात का अनुभव बहुत कम है। ऐसा कोई बच्चा ना रहे, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही है सिर्फ समझना नहीं, लेकिन अनुभव करना। और जब तक अनुभव नहीं किया है तो औरों को भी अनुभवी नहीं बना सकते। अगर वाणी तक है, अनुभव तक नहीं है, तो जिन आत्माओं की सेवा के निमित्त बनते हो, वो भी वाणी द्वारा बहुत अच्छा कमाल है, यहाँ तक आते हैं। अनुभवी हो जाएं, वो कोटों में कोई में भी कोई है। और प्रत्यक्षता का आधार अनुभव है। अनुभव वाली आत्माएं कभी भी वायुमंडल व संग के रंग में आ नहीं सकती।
सिर्फ वाणी के प्रभाव वाले कभी नाचेंगे और कभी सोच में पड़ जाएंगे। अनुभव अर्थात पक्का फाउंडेशन। आधा अनुभव है तो आधा फाउंडेशन पक्का है। उसकी निशानी है वो छोटी बड़ी बातों में हिलेगा, अचल नहीं होगा, क्योंकि आने वाली बातें व समस्याएं प्रबल हो जाती है। लेकिन अधूरे फाउंडेशन वाले लड़खड़ाते रहते हैं, गिरते नहीं हैं लेकिन लड़खड़ाते हैं। तो पहले इस वर्ष में अपने अनुभवी मूर्त के फाउंडेशन को पक्का करो। कई बच्चे आज बहुत फास्ट चलते और कल थोड़ा सा चेहरा बदली हुआ होता है, कारण अनुभव का फाउंडेशन पक्का नहीं है। अनुभव वाली आत्माएं कितनी भी बड़ी समस्या को ऐसे हल करेंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, आया और अपना पार्ट बजाया। लेकिन साक्षी होकर, न्यारे और प्यारे होकर खेल समान देखेंगे। बात नहीं लेकिन खेल, मनोरंजन। मनोरंजन अच्छा लगता है ना। तो कोई भी बात हो, आपके लिए बड़ी बात तब लगती है जब फाउंडेशन जरा भी कच्चा है। चाहे 75% पक्का है, चाहे 90% पक्का है, तो भी हिलने का चांस संभव है। बाप दादा को बच्चों की मेहनत और युद्ध करना अच्छा नहीं लगता। मेहनत क्यों, युद्ध क्यों? क्या योगी के बजाय योद्धे बनने वाले हो या योगी आत्माएं हो? युद्ध करने वाले संस्कार चंद्रवंश में ले जाएंगे और योगी तू आत्मा के संस्कार सूर्यवंश में ले जाएंगे। तो क्या बनना है, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी बनना है? सूर्यवंशी बनना है तो युद्ध खत्म। इस वर्ष में युद्ध खत्म हुई, इसमें हाँ नहीं कहते हो, कहने से कहते हो। बाप दादा तो ना देखते हुए भी बच्चों की रिजल्ट देख लेते हैं। हर समय की रिजल्ट नैनों के सामने नहीं लेकिन दिल में आ ही जाती है। यहाँ साकार वतन में जब आप थोड़ा थोड़ा या बहुत हिलते हो तो बाप को वहाँ वतन में अनुभव होता है कि कोई हिल रहा है। इसलिए जैसे शांतिवन की खुशी है, हाल की खुशी है, ऐसे बाप दादा और इतने बड़े संगठन के बीच ये वायदा करो कि इस वर्ष में हलचल से परे हो, अचल अडोल बनना ही है। बनेंगे नहीं, बनना ही है। ऐसे हैं, ऐसे जो समझते हैं बनना ही है, सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे, ये नहीं, वो हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो। और जिन्होंने किसी भी कारण से नहीं उठाया, ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं बनेंगे, लेकिन कोई कारण से नहीं उठाया, वो उठाओ। शर्म आता है उठाने में, तो सोचो जब हाथ उठाने में शर्म आता है तो करने के टाइम भी शर्म करना, सोचना कि ये शर्म करने की बात है, तो नहीं होगी, पक्के हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे बार बार पूछते हैं, चाहे निमित्त बच्चों से या रूरिहान में, बाप दादा से एक ही क्वेश्चन करते हैं, बाबा विनाश की डेट बता दो। सभी का क्वेश्चन है ना। अच्छा, बाप दादा कहते हैं डेट तो बता देते हैं, चलो 2000 में पूरा होगा तो क्या करेंगे? ये कोई डेट नहीं दे रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। बाप दादा पूछ रहे हैं कि समझो 2000 तक आपको बताते हैं तो क्या करेंगे? अलबेले बनेंगे या तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे? तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। और बाप दादा कहते हैं इस वर्ष में हलचल होगी तो फिर क्या करेंगे? और तीव्र पुरुषार्थ कर लेंगे या थोड़ा थोड़ा डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, गिनती करते रहेंगे कि इतना समय पूरा हुआ, 1 मास पूरा हुआ, 1 वर्ष पूरा हुआ, बाकी इतने मास हैं। तो डेट कॉन्शियस बनेंगे या सोल कॉन्शियस बनेंगे? क्या करेंगे? अलबेले नहीं बनेंगे। ये तो नहीं सोचेंगे कि अभी 4 वर्ष पड़े हुए हैं, क्या हुआ, लास्ट वर्ष में कर लेंगे। ऐसे अलबेले नहीं बनेंगे या थोड़ा थोड़ा बन जाएंगे। आप नहीं भी बनेंगे तो माया सुन रही है, वो
ऐसी बातें आपके सामने लाएगी जो अलबेलापन, आलस बीच बीच में आएगा, फिर क्या करेंगे। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन हर समय अंतिम घड़ी है, इतना हर घड़ी में एवर रेडी रहो। अच्छा मानो बाप दादा कहते हैं 2000 के बाद होगा, चलो आपने मान लिया रियल नहीं है, लेकिन मान लिया तो आप 2000 में संपूर्ण बनेंगे और दूसरों को कब बनाएंगे? सतयुग में बनाएंगे क्या? बनाने वाले थोड़े हैं और बनने वाले बहुत हैं, उन्हों के लिए भी समय चाहिए या नहीं? अगली सीजन में भी पूछा था कि कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख बने हैं। अगर बने हैं, अगर नहीं बने हैं तो विनाश कैसे हो? किस पर राज्य करेंगे? पुरानी आत्माओं के ऊपर राज्य करेंगे? नई आत्माएं तो तैयार हुई नहीं, और विनाश हो जाए तो क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा ने ये काम अपने बच्चे जो ज्योतिषी हैं उन्हों के ऊपर रखा है। जो ज्योतिषी कर सकते हैं वो बाप क्यों करेगा? फिर भी बाप के बच्चे हैं, उन्हों को कमाने दो। उन्हों की कमाई का साधन यही है। अगर किसको बहुत जल्दी हो तो उन बच्चों से पूछो, बाप नहीं बताएगा। समझा इस वर्ष क्या करना है? अनुभवी मुहूर्त। कई बच्चे रू रिहान में बहुत ही मीठी मीठी रू रिहान करते हैं। कहते क्या करें बाबा, इतना तो हो गया, बाकी इतना आप कर लो, राज्य हम करेंगे लेकिन संपूर्ण आप बना दो। ऐसे होगा? बाप मददगार जरूर है और अंत तक रहेंगे, ये गारंटी है, लेकिन किसके मददगार? जो पहले हिम्मत का पांव आगे करते हैं, फिर बाप मदद का दूसरा पांव उठाने में संपूर्ण मदद करते हैं। हिम्मत का पांव उठाओ नहीं और सिर्फ कहो बाबा आप कर लो, बाबा आप कर लो, तो बाप दादा भी कहेगा देखेंगे। पहले पांव तो रखो, एक पांव भी नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? इसलिए इस वर्ष में हर समय चेक करो कि हिम्मत के पांव मजबूत हैं। बाप को कहने के पहले ये चेक करो, हिम्मत का पांव बढ़ाया और मदद नहीं मिले, ये असंभव है। सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का पांव बढ़ाओ। इसलिए गाया हुआ है, पहला शब्द क्या आता है? हिम्मते बच्चे मदते बाप। इसको उल्टा नहीं करो, मदते बाप और फिर हिम्मत बच्चों की। बाप तो मुस्कुराते हैं, वाह लाडले बच्चे वाह। निश्चय से हिम्मत का पांव जरा भी आगे करेंगे तो बाप पदम गुना मदद के लिए हर एक बच्चे के लिए हर समय तैयार है। अच्छा, नए वर्ष में क्या करेंगे? अभी तक सेवा की एक बात रही हुई है। कौन सी? गीता का भगवान तो हो जाएगा, लेकिन बाप दादा ने अगले वर्ष हर जून को कहा था कि स्नेही, सहयोगी, संपर्क वाले तो बहुत बने हैं और बनेंगे, लेकिन अभी वारिस निकालो। वारिस कम निकालते हैं क्योंकि बाप दादा हर सेवा केंद्र की रोज की रिजल्ट देखते हैं, तो चारों ओर की रिजल्ट में वारिस कम है। स्नेही, सहयोगी अच्छे हैं, लेकिन उन्हों को आगे बढ़ाओ, या कोई भी नयों को, लास्ट वालों को फास्ट करके वारिस क्वालिटी बाप के सामने लाओ। कोई कोई निकलते हैं, लेकिन गिनती करने वाले। जब चाहते हो कि 2000 का परिवर्तन हो, चाहते तो सभी हैं ऐसे ही हो, तो वारिस कितने बनाए हैं? सतयुग की प्रजा भी रॉयल चाहिए, वो कम है। प्रजा बनी है, ये जो अभी अनेक प्रकार के कॉन्फ्रेंस की है, वह बाहर की स्टेज पर जो भी प्रोग्राम मिले हैं इस वर्ष में, प्रभाव और प्रजा, ये रिजल्ट अच्छी है। लेकिन बाप दादा क्या चाहते हैं? अभी वारिस क्वालिटी तैयार करो। यहाँ वारिस तैयार करेंगे तब एडवांस पार्टी भी प्रत्यक्ष होगी और बाप के नाम का प्रत्यक्षता का नगाड़ा चारों ओर बजेगा।
अभी तक रिजल्ट में कहते हो कि ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, या कोई कोई कहते हैं कि यही कर सकते हैं, लेकिन परम आत्मा की तरफ अटेंशन जाए, परमात्मा का ये कार्य चल रहा है, वो अभी इनकॉग्निटो गुप्त हैं। बच्चे अपनी शक्ति से, स्नेह से बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अभी जब तक स्नेही हैं, सहयोगी हैं, तब तक बाप की प्रत्यक्षता मैदान पर नहीं आई है। अच्छा है, यहाँ तक हुआ है, लेकिन सबके मुख से ये निकले कि बस अभी समय आ गया, बाप आ गया, तब विनाश भी आएगा। तो बाप कहते हैं कि बाप से नहीं पूछो कि विनाश कब होगा, बाप आपसे पूछते हैं कि आप कब तैयार हो। पर्दा खोलें, तैयार हो, कि पर्दा खुलेगा और तैयार होते रहेंगे। कम से कम 16,108 पक्के पक्के रत्न तो प्रत्यक्ष करो, माला तो बनाओ। बाप भी देखे, तैयार हैं, इतनी मार्जिन है, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, 9 लाख नहीं कह रहे हैं, 16,108 की माला बनाओ। तो इस वर्ष बनाना देखेंगे कि 16,108 की निर्विघ्न अचल माला तैयार है, या अभी थोड़ा थोड़ा लड़खड़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा खेल दिखाते हैं। पांडव क्या समझते हो, बोलो, तैयार हो। दादियाँ तो बोलती हैं हाँ, सभी शक्तियों की हाँ है, 16,108 तैयार हैं। अच्छा, 8 तारीख को माला बनाकर देना। हाथ उठवाएंगे तो आधी सभा कहेगी 16,000 में है। जो समझते हम 16,000 में हैं, वो दादियों को अपनी चिट्ठी लिख कर देना कि मैं 16,000 में हूँ या 108 में हूँ, फिर दादियाँ पास करेंगी। ऐसे नहीं समझना कि चिट्ठी दे दी है, पहले ये पास करेंगे, फिर बाप दादा पास करेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट बताएंगे। अच्छा, इस वर्ष में और क्या करेंगे? बाप दादा ने एक रिजल्ट सभी बच्चों की देखी, सिर्फ यहाँ वालों की नहीं, चारों ओर के बच्चों की एक बात की रिजल्ट देखी। वो कौन सी बात? जमा का खाता किसने कितना जमा किया है, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क। आप सभी का चैलेंज है, अपने को ही नहीं लेकिन विश्व के आगे बोलते हो कि एक जन्म में 21 जन्म का जमा करना है। ये बोलते हो ना, जानते हो ना? तो एक जन्म में 21 जन्मों का जमा करना है, तो कितना करना पड़ेगा? अभी मनसा में जो काम करते हो उसमें एक तो आधा कल्प आपको मनसा से वृत्ति या वाइब्रेशंस फैलाने की आवश्यकता नहीं है। 21 जन्म ये पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर द्वापर से लेकर जो आपके चित्र भिन्न भिन्न रूप में पूजे जाते हैं, आपको पता नहीं कि हम किस रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन पूज्य तो होना। 33 करोड़ देवताओं की मान्यता है, तो आधा कल्प माननीय और पूजनीय बनते हो। उन जड़ चित्रों द्वारा भी आपकी मनसा सेवा ऑटोमेटिक होती रहेगी। कोई भी भगत आपके जड़ चित्र के सामने आएंगे तो उनको मनसा वाइब्रेशन से शांति, खुशी और शक्ति की अनुभूति होगी। ये मनसा के जमा का प्रभाव होगा। और जो वाणी में जमा करते हैं, खाता अच्छा है, उन्हों का फिर वाणी द्वारा गायन और पूजन ज़्यादा होता है। वाणी द्वारा उन्हों की महिमा और पूजा युक्ति युक्त होती है। काम चलाऊ पूजा नहीं, युक्ति युक्त पूजा होती है, क्योंकि वाणी द्वारा आप सभी उन्हों को सुख देते हो, शांति देते हो। तो आधा कल्प आपका वाणी से बहुत युक्ति युक्त गायन होगा। एक गायन होगा और दूसरा युक्ति युक्त पूज्य बनेंगे। और कर्म द्वारा जो सदा हर कर्म में सेवा करने वाली आत्माएं हैं, आधा दिन किया, आधा दिन नहीं किया, कभी नहीं किया, नहीं, लेकिन सदा और हर कर्म में अगर आपने जमा किया है तो आपके हर कर्म की पूजा होगी। बहुत थोड़े देवताओं की हर कर्म की पूजा होती है, कभी कभी वालों की सारे दिन में कभी कभी होगी। और स्नेह सहयोग वाली जो आत्माएं हैं, स्नेह से सहयोग से जो काम करते हैं, उन्हों की छोटी सी मूर्ति भी है,
मंदिर भले छोटा हो, लेकिन उस मूर्ति से स्नेह और सहयोग का वरदान प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। समझा? अभी अपने को चेक करो कि चारों बातों में मेरा जमा का खाता कितना है। 3 में ज़्यादा है, 1 में कम है, या 1 में ज़्यादा है, 3 में कम है। बाप दादा ने रिजल्ट देखी तो बाप दादा को पसंद नहीं आई। अभी बैठकर क्या बताएं। इसलिए शार्ट में कहते हैं कि विनाश को जल्दी लाना है, तो इस वर्ष में चारों ही बातों में जमा का खाता बढ़ाओ। कम खर्च वाला नसीन बनो। वाणी से भी ज़्यादा व्यर्थ जाता है तो ज़रूरत भी नहीं होगी, उसमें भी टाइम लगा देते हैं। मनसा में जो सोचने की बात नहीं है वो भी सोचने लग जाते हैं, तो जमा का खाता कम हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, जमा नहीं होता है। तो विनाश के पहले जमा का खाता बढ़ाओ। तो बाप दादा को विनाश का ऑर्डर देने में क्या देरी लगेगी। ताली बजाई और हुआ। ये तो ताली तो बजा ली ना, अभी तैयारी की ताली बजाओ। आज तालियों की महफिल ज़्यादा है। बाप दादा बच्चों को देख करके खुश हैं। समझा इस वर्ष क्या करना है। बाप दादा के पास हर बच्चे की टीवी है और बाप दादा कभी कभी अचानक हर बच्चे की टीवी का स्विच ऑन करते हैं तो बहुत रमणीक दृश्य होता है। अचानक करते हैं, प्रोग्राम से करेंगे तो ठीक बैठेंगे, ठीक करेंगे, लेकिन अचानक का खेल देखते हैं तो अभी भी मेजॉरिटी का वेस्ट खाता बहुत है। बाप दादा ने स्लोगन दिया था कि कम बोलो मीठा बोलो, याद है? सभी ने स्लोगन चारों ओर लिखकर भी लगाया था, लेकिन दीवारों में तो लग गया। अभी दिल में लगाओ। एडवांस पार्टी का सब पूछते हैं कहाँ हैं, क्या करते हैं, क्यों नहीं प्रत्यक्ष होते हैं। तो बाप दादा वो आत्माएं कहती हैं हम प्रत्यक्ष होंगे, तो क्या हम अकेले प्रत्यक्ष होंगे कि साथ साथ होंगे। अगर मानो एडवांस पार्टी का पार्ट प्रत्यक्ष होता है तो कौन है, ये क्या है, उसमें आप नहीं होंगे। क्या सिर्फ एडवांस पार्टी प्रत्यक्ष होगी? वो भी आपका इंतजार कर रहे हैं कि एक साथ ताली बजाएं। दूसरी तरफ विनाश का समय आपका इंतजार कर रहा है। आप इंतजार नहीं करो, वो कर रहा है। समय तो आपकी रचना है, आप ऑर्डर करो तो वो तो सदा तैयार है। तो अभी अपने को अचल अडोल बनने की तैयारी करो। जो भी आपके संपर्क संबंध में आते हैं, मानो टीचर्स हैं या निमित्त बड़े भाई या बहनें हैं, उन्हों को अपने संबंध संपर्क वाले ग्रुप को इस वर्ष में ऐसा तैयार करना है जो हर एक के मुख से निकले हम अनुभवी मूर्त हैं। चाहे सेंटर पर साथी हैं, चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, लेकिन हर एक के सहयोग से, वृत्ति से ऐसा ग्रुप तैयार करो जो कोई के भी मुख से, कोई की भी वृत्ति से ऐसा अनुभव नहीं हो कि ये अनुभवी मूर्त बनने वाली हैं, बनी नहीं है। समझा? ये अनुभवी मूर्त बनने वाली हैं, बनी नहीं है। समझा? ऐसे नहीं समझना कि सेंटर्स के बड़े हैं वो बने, हम तो बने नहीं। सबकी अंगुली चाहिए। चाहे भंडारे का कार्य करने वाले भी हैं, लेकिन सभी जिम्मेवार हैं। अभी इस वर्ष के एंड में ये रिजल्ट पूछेंगे कि डायमंड जुबली हो गई, अभी समाप्ति के नज़दीक हैं। डायमंड जुबली में भी डायमंड नहीं बनेंगे तो कौन सी जुबली और मनाएंगे। और मनानी है कि समाप्ति करनी है, 100 वर्ष की मनानी हो तो फिर भले ढीले ढाले चलो। अगर जल्दी करना है तो इस वर्ष में पहले आप बनो। जो रोज आने वाले हैं या कभी कभी की लिस्ट में हैं, ब्राह्मण की लिस्ट में हैं, वो सब तैयार हो जाओ। जब आप तैयार हो जाएंगे तब ताली बजाएंगे। अगर कल तैयार हो जाओ तो कल बजाएंगे। तो सभी तैयार हैं या होने ही हैं। सेंटर पर रहने वाले व सेंटर पर आने वाले हर बच्चे की रिजल्ट देखेंगे कि नंबर कौन लेता है। ठीक है पांडव, ठीक है पांडव चुप हैं, सोच में है क्या। देखो बाप दादा ने तो अपना वायदा पूरा किया, डेट पर आ गए।
अभी आप भी डेट पर पूरा तैयार हो जाना। ये बड़ा हाल पसंद है कि छोटा हाल ठीक है? अभी तो और वृद्धि होनी ही है। इस हाल में भी पीछे खड़ा होना पड़ेगा। आप भाग्यवान हो जो आराम से बैठे हो। जितना बड़ा बनाएंगे ना उतना छोटा होता जाएगा। अच्छा, जो इस स्थान की सेवा के निमित्त बने हैं, बाप दादा उन सब को बहुत बहुत मुबारक देते हैं। कुछ भी थोड़ा बहुत रह गया है तो सोचना नहीं, तैयार ही है। फिर भी देखो, बाप दादा देख रहे हैं कि थोड़े समय में जितना फास्ट काम किया है उसी प्रमाण समय को देखते हुए बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है, और बाकी थोड़ा सा है वो हो जाएगा। बाप दादा को पसंद है। दादी ने आप लोगों को उलाहना दिया, लेकिन बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। दादी निमित्त है बनाने के। अगर नहीं कहती तो आप आज नहीं बना पाते। तो उनका काम है कहना और बाप दादा का काम है मुबारक देना। नाम तो नहीं ले सकते, बहुत हैं, लेकिन जो मुख्य कंस्ट्रक्शन के निमित्त हैं वो खड़े हो जाओ। निर्वैर भाई, ये आपका बैकबोन है ना, सभी दिल से बोलो मुबारक हो, मुबारक हो। इस बारी की रिजल्ट में बाप दादा को सबूत मिला कि हर बच्चे का बाप से कितना स्नेह है। बाप ने कहा और बच्चों ने किया। जी हजूर, जी हाजिर किया। कॉन्ट्रैक्टर्स के प्रति इन्हों को समय कम मिला है। समय के अनुसार काम बहुत किया है, बहुत अच्छा किया, और आप सब ने सहयोग दिया। इसलिए बाप दादा एक एक का दिल में नाम ले रहा है, मुख से नहीं दिल से। देश विदेश के सभी बच्चों के स्नेह के सबूत की मुबारक दे रहे हैं। हर बच्चे ने अपनी दिल से अंगुली दी है, चाहे किस भी रूप में, लेकिन सर्व के सहयोग से ये शांतिवन समय पर तैयार हो गया। बैठने के योग्य तो होना अच्छा है, बेहद का हाल है, लेकिन आगे क्या करेंगे? बस इतना ही ठीक है। कई बच्चों ने बाप दादा को मीठा मीठा उलाहना भी दिया है कि हमने समझा था कि अभी संख्या नहीं मिलेगी, जो आना चाहे वो आए, लेकिन संख्या तो और कम हो गई। बहुत थोड़ी संख्या मिली है, तो अभी क्या करना पड़े सोचना। अच्छा, टीचर समझती हैं ना कि और संख्या मिलनी चाहिए। टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स को तो चांस अच्छा मिल जाता है, एक ग्रुप में आते तो दूसरे में भी आ जाते। अभी सभी टीचर्स क्या करेंगी? रिजल्ट देंगी ना, सेंटर को तैयार करेंगी। जो समझती हैं हो सकता है वो हाथ उठाओ। सभी निमित्त हैं, चाहे छोटी सी कुमारी रहती, कुमार रहते, भाई रहते, सब जिम्मेवार हैं। 1 साल दिया है, 1 मास नहीं दिया, 1 साल दिया है। मधुबन भी तैयार होगा ना? मधुबन वाले हाथ उठाओ। तो एग्जाम्पल कौन बनेगा, मधुबन या सभी साथ बनेंगे? बाप दादा ने देखा है कि मधुबन को कॉपी करना सबको आता है, चाहे अच्छी बात हो चाहे कोई भी बात हो, लेकिन मधुबन को कॉपी करना बहुत सहज आता है। और एक स्लोगन बन गया है, मधुबन में भी तो होता है। अभी इस वर्ष में स्लोगन नहीं कहना, इस वर्ष का स्लोगन है मुझे करना है। ये भी होता है, ये भी होता है, नहीं, करना ही है, मुझे करना है। अर्जुन मैं हूँ, दूसरा अर्जुन नहीं है। जिसको देखना है मैं अर्जुन हूँ, मैं निमित्त हूँ। अच्छा, इस मेले में जो प्रबंध मिला है उसमें सब संतुष्ट हो? संतुष्ट अभी भी हैं और आगे भी हो जाएंगे। तो इस वर्ष का अंत और दूसरे वर्ष का आदि तो संगम है ना। तो संगम का बाप दादा सभी को टाइटल देते हैं, संतुष्ट आत्माएं, संतुष्ट मणियाँ। चाहे भाई हैं चाहे बहनें हैं, लेकिन आत्मा मणि है, इसलिए सभी संतुष्ट मणियाँ हैं और सदा रहेंगी। देखना, संतुष्टता को छोड़ना नहीं। कितना भी कोई आपके आगे कोशिश करे, आपकी संतुष्टता को हिलाने के लिए आए, लेकिन आप हिलना नहीं। सदा संतुष्ट, सदा मुखड़ा मुस्कुराता रहे, कभी कैसा नहीं, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा। अगर चेहरे में कभी थोड़ा फर्क आए तो अपने पूजने वाले चित्र को सामने रखो। तो मेरा चित्र तो मुस्कुरा रहा है और मैं सोच रही हूँ, तो मुस्कुराना संतुष्टता की निशानी है। तो क्या बनेंगे, क्या करेंगे? संतुष्ट मणि। चेहरे पर कभी भी और रेखाएं नहीं हो सिवाय मुस्कुराने के। उदासी को अपना दासी बना दो, अपने चेहरे पर उसको लाने नहीं देना। आर्डर से चलाओ, नहीं आ सकती। अच्छा, इस ग्रुप में तो सब जोन आए हैं। सबसे बड़ी संख्या किसकी है? गुजरात।
गुजरात वालों ने हिम्मत अच्छी की है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, ईस्टर्न पंजाब, दिल्ली, नेपाल, यूपी आदि सभी जोन से बाप दादा हाथ उठवाकर मिल रहे हैं। तमिलनाडु कहाँ है? तमिलनाडु में भी बहुत अच्छी वृद्धि है। डबल फॉरेनर्स को डबल मुबारक। कंस्ट्रक्शन वालों ने जिस भी डिपार्टमेंट में काम किया है वो उठकर खड़े हो जाओ। कंस्ट्रक्शन वालों को बाप दादा वतन में मसाज करता है। जिन्होंने भी काम किया है सभी वतन में आना, वतन में मसाज होता है। अच्छा, बहुत अच्छा किया है। ब्रैकेट में इसके पीछे दादी जी और दादी जानकी जी की विशेष प्रेरणा रही। सभी ने दादियों को मुबारक दी। सभी ने तालियां तो बजाई और बाप दादा उनके लिए ताली बजा रहे हैं जो आप सारी सभा सहयोगी बनी। अच्छा, चारों ओर के सर्व उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले सदा इकानमी के अवतार बन समय, संकल्प, वाणी और कर्म को बचत के खाते में जमा करने वाले, साकार व आकार रूप में नया वर्ष मनाने वाले सिकिलधे बच्चे बाप दादा देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चे साकार में नहीं तो आकार रूप में मधुबन में ही हैं और आकार रूप में मना रहे हैं। तो सभी को बाप दादा नए वर्ष की शांति वन के स्थापना की मुबारक और याद प्यार दे रहे हैं। सभी संतुष्ट मणियों को नमस्ते। ब्रैकेट में दादी जी तथा दादी जानकी जी ने सिंधी सम्मेलन का समाचार बाप दादा को सुनाया। इस समय जो सभी ने मिलकर सेवा की और लास्ट में सिंधी सम्मेलन भी किया, तो भारत या विदेश दोनों में जिन्होंने भी सेवा की निमित्त बने उन्हों को सच्ची ज्योति जगाने की विशेष मुबारक। सिंधी ब्रैकेट में सिंधी सम्मेलन में आए हुए भाई बहनों से जो अभी यहाँ हैं वो खड़े हो जाओ। बीज बहुत अच्छा डाला है, फल देखते जाना, अच्छी सेवा की है, मुबारक हो। बाप दादा ने अपने हस्तों से झंडा फहराया, मोमबत्तियां जलाई, केक काटी और 12 बजे सभी बच्चों को नए वर्ष की बधाई के साथ याद प्यार दी। पुराने वर्ष की विदाई दी और नए वर्ष का आह्वान किया, आरंभ किया। जैसे पुराने वर्ष को विदाई दी वैसे वर्ष के साथ जो इस वर्ष में कोई भी कमी रह गई है, कमजोरी रह गई है, उसको भी सदा के लिए विदाई और सर्वगुणों का आह्वान करके नई दुनिया की स्मृति से तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो। पुरानी बातों को छोड़ो। पुराने को विदाई दी या कभी कभी बुलाएंगे नहीं ना, सदा के लिए विदाई दी। जैसे ये 96 का वर्ष अभी नहीं आएगा, विदाई दे दी ना, अब आगे 97 आएगा, 96 नहीं। इसलिए पुरानी कमजोरियों को स्वाहा करो। स्वाहा किया, ये डायमंड जुबली हाल है ना, तो डायमंड जुबली हाल अर्थात यज्ञ, तो यज्ञ में स्वाहा की हुई चीज फिर वापस नहीं ली जाती। तो आपने स्वाहा किया, हाँ या ना? सभी ने कर लिया। थोड़ा छिपा कर तो नहीं रखा। जेब खर्च की आदत होती है ना, तो ये कमजोरियां जेब खर्च की रीति से भी नहीं रखना। क्या करें, बात ही ऐसी थी, थोड़ा सा करना पड़ा, आईवेल के लिए रखना ही पड़ता है, ऐसे नहीं। जेब खर्च भी नहीं रखना। स्वाहा तो पूरा स्वाहा, तो बीती सो बीती और अभी से नई बातें आरंभ हो गई। अभी से किया ना तो सच्चा डायमंड बन गए। बनना पड़ेगा, देखेंगे, पक्का नहीं। ये वर्ष, ये पुरानी भाषा खत्म। अभी पुरानी बातें नहीं बोलना, पता नहीं नहीं कहना, करना ही पड़ता है। नहीं, हम जो करेंगे वो और करेंगे, ये पाठ पक्का करो। ठीक है, तो मुबारक हो, बधाई हो, पदम गुना बधाई हो। अच्छा, ओम शांति।